बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इंग्लिश एक्सपर्ट एकेडमी की जानिब से मैं मोहम्मद अमीन आप सबका खैर मकदम करता हूँ। इंग्लिश ट्रांसलेशन के सिलसिले में आज हम पास्ट परफेक्ट टेंस का एक्टिवाइज करेंगे। तो सबसे पहले इसकी पहचान कर लें। इसकी पहचान क्या होती है? पास्ट परफेक्ट टेंस के फ़िक्रे ज़ाहिर करते हैं कि गुज़श्ता ज़माने में दो काम हुए हैं, एक पहले और दूसरा इसके बाद। जो काम पहले ख़त्म हुआ है इसका तर्जमा करने के लिए हर सब्जेक्ट के बाद हैड और हैड के बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म लगती है, और जो काम बाद में हुआ है इसके सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। तो इसको इस तरह से आप समझ लें कि पास्ट परफेक्ट टेंस में अमूमन ऐसे फ़िक्रों का जिक्र होता है जिसमें दो कामों का जिक्र होता है, एक काम पहले होता है और एक काम बाद में। जो काम पहले होता है उसमें सब्जेक्ट के बाद हैड आता है, हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और जो काम बाद में होता है उसमें सब्जेक्ट आता है और सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। ठीक है, यहाँ इसका फार्मूला मैंने लिख दिया है, इसे ज़रा समझ लें। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हैड आएगा, हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, और दूसरा फ़िक्रा शुरू होने से पहले या व्हेन आएगा या फिर बिफोर। ठीक है, दूसरा फ़िक्रा व्हेन या बिफोर से शुरू होता है। उसके बाद सब्जेक्ट ऑफ सेकंड सेंटेंसेस, यानी कि दूसरे सेंटेंस का, दूसरे फ़िक्रे का सब्जेक्ट और उसके बाद सेकंड वर्ब। ठीक है, तो हम एक एक करके ये सारे फ़िक्रे करते हैं इसी फार्मूले के मुताबिक। ठीक है, वो कैसे होंगे देखते हैं। पहला फ़िक्रा है, जब हम स्कूल पहुँचे तो मास्टर साहब हाज़िरी लगा चुके थे। पहले काम कौन सा हुआ? पहले काम यह हुआ कि मास्टर साहब ने हाज़िरी लगाई। ठीक है, तो इसका किस तरीके से तर्जुमा करेंगे हम? सॉरी, द टीचर हैड। अच्छा, अब वर्ब क्या है? हाजिरी लगाना, कॉल्ड द रोल। जब हम स्कूल पहुंचे, व्हेन वी रीच्ड स्कूल। ठीक है, अगला फ़िक्रा देखते हैं। जब हम स्टेशन पर पहुंचे तो गाड़ी जा चुकी थी। ठीक है, तो पहले काम कौन सा हुआ? गाड़ी चली गई थी, द ट्रेन हैड लेफ्ट, जा चुकी थी। कब? जब हम स्टेशन पहुंचे, व्हेन वी रीच्ड द स्टेशन। ओके, अब ये फ़िक्रा देखते हैं। मेरे आने से पहले सूरज गुरूब हो चुका था। ठीक है, पहले काम क्या हुआ? सूरज तुलू हो चुका था। मेरे बाहर निकलने से पहले सूरज तुलू हो चुका था। ठीक है, तो पहले काम क्या हुआ? सूरज तुलू हुआ। द सन हैड, तुलू होना रीज़न, मेरे बाहर जाने से पहले, बिफोर आई केम आउट, यानी कि पहले फ़िक्रे में हैड के बाद थर्ड फॉर्म और दूसरे फ़िक्रे में सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म। ठीक है,
हमारे पहुंचने से पहले जलसा बर्खास्त हो चुका था। ठीक है, पहले काम क्या हुआ, जलसा बर्खास्त हुआ। द मीटिंग, इसके साथ हैड लगेगा, हैड क्या हुआ, बर्खास्त हो गया। ठीक है, पोस्टपोन्ड, कब, हमारे पहुंचने से पहले। ठीक है, बिफोर वी रीच्ड। अब अगला फिक्रा, आग बुझाने वाला इंजन पहुंचने से पहले मकान जलकर राख हो चुका था। पहला काम क्या हुआ, मकान जलकर राख हुआ है। ठीक है, तो किस तरह से फिक्रा करेंगे, द हाउस हैड, क्या हुआ है, उसे जलकर राख हुआ है, बर्न टू एशिस, एशिस जलकर राख होना। कब हुआ, आग बुझाने वाले इंजन पहुंचने से पहले, बिफोर दी फायर इंजन, फायर इंजन अराइव्ड, दूसरी फॉर्म, पहुंचने से पहले, बिफोर द फायर इंजन अराइव्ड। ठीक, अब अगला देखें, मल्लाह के आने से पहले कश्ती डूब चुकी थी। पहले कौन सा काम हुआ, कश्ती डूब गई। ठीक है, द बोट हैड संक, तीसरी फॉर्म, संक, डूब गई। ठीक है, मल्लाह के आने से पहले, बिफोर द सेलर केम, दूसरी फॉर्म आएगी। जब हम जलसा गाह पहुंचे तो शायर अपना कलाम सुना चुका था। यानी पहले काम क्या हुआ, शायर ने अपना कलाम सुना दिया। ठीक है, द पोइट हैड, कलाम सुनाना, रिसाइटेड हिज वर्सेस, रिसाइटेड हिज वर्सेस। जब हम जलसा गाह पहुंचे, कब, जब हम जलसा गाह पहुंचे, व्हेन वी रीच्ड द मीटिंग। ओके, समझ आ गया। चलिए अगला देखते हैं। अच्छा, यहाँ एक और उसूल इन टेंसेस में इस्तेमाल होता है, वो ये कि ज़रूरी नहीं है कि इन टेंसेस में, यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस में, यानी कि ऐसे फिक्रे ही आए जिनमें दो दो काम होते हैं। इसमें ऐसे फिक्रे भी आ सकते हैं जिनमें एक काम हुआ है, लेकिन जब इस किस्म के फिक्रे आए तो उनमें जो है ना वो टिल, ऑलरेडी, बिफोर वगैरह का इस्तेमाल होता है। ठीक है, मसलन ये फिक्रा देख लें। ठीक है, उसने मेरा हिसाब पहले ही चुका दिया है, इसमें सिर्फ एक काम का ही जिक्र है। ठीक है, लेकिन इसे भी हमने उसी तरीके से करना है जिस तरह पास्ट परफेक्ट टेंस के दूसरे फिक्रे करते हैं, यानी कि सब्जेक्ट, हैड, थर्ड वर्ब। ठीक है, तो उसने मेरा हिसाब पहले ही चुका दिया है, उसने, ही हैड। ठीक है, क्या किया है उसने, हिसाब चुकाया है, क्लियर्ड माई अकाउंट, क्लियर्ड माई अकाउंट। ठीक है, तो पहले ही है
तो ये जो है ना ये इससे पहले आएगा, ठीक है। ये इस तरह से होगा, ही हैड ऑलरेडी क्लियर्ड माई अकाउंट। यानी कि ऐसे फिक्रों में जो है ना वो अमूमन ऑलरेडी, ठीक है, टिल या बिफोर का इस्तेमाल होता है, जैसे इस फिक्रे में ऑलरेडी का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। समझ आ गई आपको? अब अगला फिक्रा करते हैं इसी तरह का। उसने कल तक अपने वालिद को चिट्ठी नहीं लिखी थी। देखिए एक ही काम का जिक्र हो रहा है, ठीक है। उसने, ही हैड नॉट, ठीक है, काम क्या किया? चिट्ठी लिखी है, रिटन आ लेटर, ठीक है। किसे लिखी? अपने वालिद को, टू हिज फादर। कब तक? कल तक, टिल यस्टरडे, ठीक है, टिल यस्टरडे। मैंने ऐसी खौफनाक आग पहले कभी नहीं देखी थी, ठीक है। इसका फिक्रा इस तरह से बनेगा, आई हैड, कभी नहीं, कभी नहीं की इंग्लिश होती है नेवर, आई हैड नेवर, ठीक है। उसके बाद वर्ब क्या है? देखना, आई हैव नेवर सीन ऐसी खौफनाक आग, सच आ हॉरिबल फायर, ओके। मैंने ऐसा लजीज आम पहले कभी नहीं खाया था, ठीक है। आई हैड, कभी नहीं, नेवर। अच्छा, क्या किया था? खाना, ईटन, तीसरी फॉर्म। आई हैड नेवर ईटन, क्या नहीं खाया था? ऐसा लजीज आम, सच आ डिलीशियस मैंगो, ओके। अगला फिक्रा है, पिछले साल तक उसने बीए का इम्तहान पास नहीं किया था, ठीक है। ही हैड नॉट पास्ड द BA एग्जामिनेशन। कब तक? पिछले साल तक, टिल लास्ट ईयर, ओके। मैंने परसों तक हाथी नहीं देखा था, ठीक है। तो इसका फिक्रा इस तरह से बनेगा, आई हैड नॉट सीन, ठीक है, द एलिफेंट। आई हैड नॉट सीन द एलिफेंट, कब तक? परसों तक, टिल द डे बिफोर yesterday। परसों की इंग्लिश, डे बिफोर yesterday, ओके। अच्छा जी, अब अगला आगे देखते हैं। ओ जी, सादा फिक्रे तो ख़त्म हो गए, अब हम नेगेटिव फिक्रों को करना सीखते हैं। नेगेटिव फिक्रे में और कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसमें सिर्फ नॉट का इस्तेमाल होगा, बाकी टोटल फिक्रा उसी तरह का है जिस तरह ये सादा फिक्रा है। इसमें यहाँ पे हैड के बाद सिर्फ नॉट लगता है, बाकी सेम टू सेम वही फिक्रा, वही फार्मूला रहता है जो कि सादा फिक्रों का होता है।
अब इसी फार्मूले के मुताबिक हम ये वाले फिक्रे करते हैं। वो मुझे मिलने से पहले किताब नहीं खरीद चुका था, ठीक है। ही हैड नॉट, ठीक है। वर्ब क्या है इसमें? खरीदना, बॉट, तीसरी फॉर्म बॉट, ही हैड नॉट बॉट, ठीक है। कब? वो मुझे मिलने से पहले, बिफोर ही मेट मी, दूसरी फॉर्म। सॉरी, ये थोड़ी गड़बड़ हो गई है। बिफोर ही मेट मी, सूरज गुरूब होने से पहले धोबी कपड़े नहीं धो चुका था। द वॉशरमैन हैड नॉट, क्या नहीं किया कर कपड़े धोना, वॉश्ड द क्लॉथ्स। कब? सूरज गुरूब होने से पहले, बिफोर द सन, गुरूब होना सेट इन, ओके। हमारे पहुंचने से पहले मास्टर साहब हाजिरी नहीं लगा चुके थे। द टीचर हैड नॉट कॉल्ड द रोल, हाजिरी लगाना। कब? हमारे स्कूल पहुंचने से पहले, बिफोर we reached the school, ठीक है। अच्छा जी, अब इंटेरोगेटिव फिक्रे शुरू हो गए। तो इंटेरोगेटिव का भी मैंने आपको असूल बताया हुआ है, आपको अच्छी तरह याद हो गया होगा, ठीक है। कि इंटेरोगेटिव फिक्रे जब भी हम किसी भी टेंस के बनाते हैं ना, ठीक है, तो उसमें जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो फिक्रे के शुरू में आ जाता है। बाकी फिक्रा जो है ना वो सेम टू सेम सादे फिक्रे की तरह ही होता है, सिर्फ इसमें हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाता है। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब हैड इस्तेमाल होता है, तो ये देखें ये शुरू में आ गया है। बाकी सेम टू सेम जो है ना वो फिक्रा सादे फिक्रे की तरह ही होता है, ठीक है, वही फार्मूला होता है, ठीक है। अच्छा जी, अब इसके फिक्रे करते हैं। क्या मेरे आने से पहले वो चाय पी चुके थे, ठीक है। तो पहले काम हुआ वो, क्या वो चाय पी चुके थे, ठीक है। हैड दे टेकन द टी, मेरे आने से पहले बिफोर आई केम, दूसरे फिक्रे में दूसरी फॉर्म। क्या इसके पैदा होने से पहले इसका बाप मर चुका था? तो ये फिक्रा पहले करना कौन सा हुआ था? उसका बाप मर चुका था। तो हैड हिज फादर डाइड, ठीक है। कब? उसके पैदा होने से पहले, बिफोर ही बोर्न, दूसरी फॉर्म, बियर की दूसरी फॉर्म बोर्न। क्या मालिक के आने से पहले मजदूरों ने हड़ताल ख़त्म कर दी थी? हैड
द लेबरर्स। लेबरर्स क्या किया था? हड़ताल ख़त्म कर दी थी। हैड द लेबरर्स स्ट्रक द वर्क, हड़ताल ख़त्म करना। स्ट्रक द वर्क कब? मालिक के आने से पहले, बिफोर द ओनर, मालिक ओनर केम, दूसरी फॉर्म, बिफोर द ओनर केम। क्या डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था? हैड द पेशेंट डाइट, ठीक है, कब? डॉक्टर के आने से पहले, बिफोर द डॉक्टर केम, दूसरी फॉर्म। क्या सूरज गुरूब होने से पहले वो खाना खा चुके थे? हैड दे टेकन द मील, खाना खाना, टेकन द मील, कब? सूरज गुरूब होने से पहले, बिफोर द सन, गुरूब होना सेट इन। ओके, इसके साथ ही पास्ट परफेक्ट टेंस ख़त्म होता है। इंशाल्लाह बहुत जल्द नए टेंस के बाद साथ दोबारा हाज़िर होगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अपना बहुत ख्याल रखिए।